या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के चतुर्थ परिच्छेद से काव्य प्रकार निरूपण बताने जा रहे हैं। अथ काव्य भेद माह। काव्यम ध्वनिर गुणीभूतव्य ज्ञंचेति द्विधा मतम्। तत्र वाच्याति सैनि व्यंगये ध्वनि अस्तत् काव्य मुत्तमम्। वाच्यादधिक चमत्कारिणी व्यंग्यार्थे ध्वन्यते अस्मिन्निति व्युत्पत्त्या ध्वनिर्नामोत्तमं काव्यम्। अनुवाद। अब काव्य के भेदों का निरूपण किया जा रहा है। काव्य रसात्मक वाक्य। काव्य के दो प्रमुख भेद है, एक ध्वनि और दूसरा गुणीभूतव्य ज्ञ। साहित्य दर्पणकार ने काव्य के दो ही भेद निर्दिष्ट किए हैं। चित्र काव्य नामक भेद साहित्य दर्पणकार के अनुसार इसलिए उचित नहीं क्योंकि इस प्रकार की रचना रसात्मक वाक्य रूप की परिधि के भीतर नहीं आ सकती। ध्वनि दार्शनिक आनंदवर्धन की भी वस्तुतः यही दृष्टि है। यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थो। व्यंगम काव्य विशेषः सध्वनिरीति सुरभिः कथितः। प्रतीयमानं पुनर्न्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्। यतत् प्रसिद्धवाक्य वातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यज्ञः काव्यस्य दृश्यते। यत्र व्यंग्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात् प्रकर्षवत्। अनुवाद। इन दोनों वाक्य भेदों में ध्वनि संज्ञक काव्य, जिसे सर्वोत्तम काव्य प्रकार कहा गया है, वह है जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्य रूप अर्थ अधिक सुंदर, अतिशय चमत्कार जनक हुआ करता है। तात्पर्य यह है कि इस काव्य भेद में जो अर्थ अभिव्यंग्य रूप से अवस्थित रहा करता है, वह इतना सुंदर, इतना चमत्कार जनक प्रतीत हुआ करता है कि यहाँ का आपाततः प्रतीत वाच्यार्थ उसके सामने फीका लगने लगता है। वस्तुतः यही काव्य का सर्वोत्कृष्ट प्रकार है। इसे ध्वनि इसलिए कहा करते हैं क्योंकि यही वह कवि कृति है जिसमें वह अर्थ ध्वनित हुआ करता है,
जिसका सौंदर्य वाच्यार्थ की पहुंच के परे रह जाता है। ध्वनि काव्य के दो भेद, एक अविवक्षित वाच्य और दो विवक्षितान्य परवाच्य। भेदौ ध्वनेरपि द्वाउदीरितौ लक्षणाविधा मूलौ अविवक्षित वाच्यो न्यो विवक्षितान्य परवाच्यश्च। तत्राविवक्षित वाच्यो नाम लक्षणामूलो ध्वनि लक्षणामूलत्वादेवात्र वाच्य भविक्षितं बाधित स्वरूपम्। विवक्षितान्य परवाच्य अस्त्वभिधामूलः अतः एवात्र वाच्यं विवक्षितम्। अन्य परम व्यंग्यनिष्ठम् अत्र हि वाच्योऽर्थः स्वरूपं प्रकाशयन्नेव व्यंग्यार्थस्य प्रकाशकः यथा प्रदीपो घटस्य अभिधामूलस्य बहुविषयतया पश्चान्निर्देशः। अनुवाद। काव्य प्रकाशकार का काव्य भेद निरूपण तो उनके काव्य स्वरूप निरूपण में ही अंतर्भूत प्रतीत होता है, क्योंकि दोष रहित गुण सहित तथा यथा स्थान अलंकार युक्त शब्दार्थ योजना काव्य है, और इस प्रकार की शब्दार्थ योजना का इसमें कभी विवक्षित किवा सहृदयानुभूत अभिप्राय के यथा स्थान उत्तम मध्यम और अधम होने से उत्तम मध्यम और अधम रूप से विभक्त होना स्वाभाविक है। किंतु रसात्मक वाक्य को काव्य मानने वाले आचार्य के लिए वाच्यातिशायी व्यंग्यमय और वाच्यानतिशायी व्यंग्य गर्भ द्विविध काव्य भेद का निरूपण प्राचीन काव्य शास्त्र परंपरा का अनुसार मात्र ही लगता है। जिस वाक्य का जीवनाधायक किवा परमसार रस हो, उसमें वाच्य की अपेक्षा अधिक चमत्कार जनक किवा अल्प चमत्कार जनक व्यंग्यार्थ की भेद कल्पना निहिसार से ही है। या तो काव्य का लक्षण वही माना गया होता जो कि आचार्य मम्मट ने माना था, जिसके अनुसार दोष रहित्यादि विशिष्ट शब्दार्थ योजना में वाच्य और व्यंग्य अर्थों के अनुभव के आधार पर दोनों के सौंदर्य तारतम्य का विवेक और इस विवेक के आधार पर शब्दार्थ योजना का तारतम्य प्रदर्शन युक्ति संगत होता या ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य नामक काव्य प्रकारों के निरूपण के बदले स्वरूप आत्म तत्व के अभिव्यंजक वाक्य प्रकारों का ही यथासंभव तारतम्य बताया गया होता। ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य को वाक्य प्रकार तो माना नहीं गया और माना भी नहीं जा सकता, क्योंकि यदि ऐसा मान लिया जाए तो रस रूप सारतम तत्व निधान की दृष्टि से दोनों का भेद ही क्या रहा। ध्वनिकार आनंदवर्धन की यह मान्यता की गुणीभूत व्यंग्य
नामक काव्य प्रकार की रसादी तात्पर्य परामर्श के द्वारा ध्वनि काव्य में ही अंतर्भूत है। प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि ध्वनि रूपताम् धते रसादितात्पर्य पर्यालोचनाया पुनः। विश्वनाथ कविराज की इस द्विविध काव्य भेद कल्पना को निराधार सिद्ध करती है। अनुवाद: ध्वनि काव्य के भी दो भेद बताए गए हैं, लक्षणामूलक ध्वनि काव्य और दूसरा अभिधामूलक ध्वनि काव्य। इन दोनों भेदों में लक्षणामूलक ध्वनि काव्य को तो अभिवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य कहा गया है और अभिधामूलक ध्वनि काव्य का नाम विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि काव्य है। तात्पर्य यह है कि जो ध्वनि काव्य अविवक्षित वाच्य हुआ करता है वह लक्षणामूलक ध्वनि काव्य है। इस काव्य में ध्वनि अथवा व्यंग्यार्थ का लक्षणामूलक होना ही इसके अविवक्षित वाच्य कहे जाने का कारण है, क्योंकि वाच्यार्थ के अविवक्षित होने का अभिप्राय उसके स्वरूप का बाधित होना ही है, जबकि व्यंग्यार्थ लक्ष्यार्थ के आधार पर प्रतीत हो जैसा कि हुआ करता है। तब तो यह स्वयं सिद्ध है कि ऐसे व्यंग्यार्थ के प्रत्यायन में वाच्यार्थ बाधित अथवा अनुपपन्न रहा करे। इसके अतिरिक्त जो ध्वनि काव्य विवक्षितान्य परवाच्य नाम का है उसका अभिधामूलक ध्वनि काव्य होना ही युक्ति सिद्ध है, क्योंकि यहाँ वाच्यार्थ विवक्षित रहा करता है और साथ ही साथ अन्य पर अर्थात व्यंग्य निष्ठ व्यंग्यिक बोधक भी हुआ करता है। यहाँ वाच्यार्थ के विवक्षित होने और अन्य पर व्यंग्यनिष्ठ होने का यही अभिप्राय है कि इस प्रकार के काव्य में वाच्यार्थ उसी प्रकार पहले अपने स्वरूप को प्रकाशित किया करता है और ऐसा करते हुए व्यंग्यार्थ का प्रकाशक बना करता है। जिस प्रकार कोई दीपक पहले स्वयं प्रकाशित हुआ करता है और तब घटादि वस्तुओं का प्रकाशक बना करता है। यहाँ लक्षणामूलक ध्वनि काव्य के बाद अभिधामूलक ध्वनि काव्य निर्देश इसलिए किया गया है क्योंकि अभिधामूलक ध्वनि का विषय लक्षणामूलक ध्वनि की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। अलंकारिकों के विवक्षित शब्द को अभिप्राय तात्पर्य आदि आदि अर्थों में व्यवहृत किया है, जैसा कि कहा गया है। विवक्षितम भी प्रायः फलम भावः प्रयोजनम तात्पर्यमिति पर्याय शब्दा वाक्यार्थ गोचरा। यहाँ किसी अर्थ को विवक्षित कहने का यह अभिप्राय है कि जो अर्थ श्रोता अथवा पाठक समझा करता है वही अर्थ वक्ता अथवा कवि के भी मन में रह चुका है। जैसा हमारा मुंह है वैसा ही दर्पण में उसका प्रतिबिंब पड़ा करता है। कवि के मन का अर्थ यदि बिंब है तो पाठक के मन में समाया वही अर्थ प्रतिबिंब है। इस प्रकार वक्ता का अभीष्ट और श्रोता का बुद्धिस्थ वाक्यार्थ विवक्षित अर्थ हुआ करता है। वक्तुमिष्ठम विवक्षितम, विवक्षित अर्थ को इसलिए तात्पर्य कहा करते हैं क्योंकि वक्ता अथवा कवि के प्रयुक्त
वाक्य के समस्त पदार्थ एकमात्र उसी अर्थ के बोधक हुआ करते हैं। विवक्षित अर्थ तो प्रधान अथवा उपकार्य अर्थ हुआ करता है और समस्त पदार्थ इसके उपकारक रहा करते हैं। विवक्षा विषय अर्थ ही प्रयोजन भी कहा जाया करता है, क्योंकि यही वह अर्थ है जिसके अवबोधन के लिए वक्ता अथवा कवि वाक्य प्रयोग किया करते हैं। यही विवक्षित अर्थ अभिप्राय भी माना जाया करता है, क्योंकि वाक्यवती समस्त पदार्थ इसी अर्थ के अभिमुख रहा करते हैं। इसे फल भी कह सकते हैं, क्योंकि यही वह अभीष्टार्थ परिपाक है जिसका स्वाद वाक्यार्थ का अनुभव हुआ करता है। यथास्थान इसे भाव भी कहा करते हैं, क्योंकि इसी अर्थ के रूप में वक्ता अथवा कवि की चित्त वृत्तियों में श्रोता अथवा सहृदय का हृदय संवाद हुआ करता है और आनंद चमत्कार मिला करता है। यहाँ वाच्यार्थ ते अविवक्षित की वा विवक्षितान्य पर होने में विवक्षित के उपयुक्त सभी अभिप्राय समन्वित है। अनुवाद: अविवक्षितावाच्य ध्वनि के भेदों का निर्देश किया जा रहा है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य भी दो प्रकार का हुआ करता है। वह जिसमें वाच्यार्थ अपने से भिन्न अर्थ में संक्रमित हो जाने के कारण अविवक्षित अपने स्वरूप में अनुपयुक्त लगा करता है, और दूसरा वह जिसमें वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत रहने के कारण अविवक्षित सर्वथा अन्वित हो जाया करता है। तात्पर्य यह है कि अविवक्षित वाच्य नामक ध्वनि काव्य के दो भेद हुआ करते हैं। एक अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य और दूसरा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि काव्य। अविवक्षित वाच्यो नाम ध्वनिर्थांतर रस अंक्रमित वाच्योत्यंत तिरस्कृत वाच्य चेति द्विविधः। यत्र स्वयमनुपयुज्यमानो मुख्यो अर्थः स्वविशेष रूपे अर्थांतरे परिणमति तत्र मुख्यार्थस्य स्वविशेष रूपार्थांतर संक्रमित त्वादर्थांतर संक्रमित वाच्यत्वम्। यथा कदली कदली करभः करभः कविराज करः करिराज करः भुवन त्रित येपि बिभर्ति तुलामिद मुरु युगं न चमुरु दृशः। अत्र द्वितीये दल्यादि शब्दाः पौनरुक्तयाभिया सामान्य कदल्यादि रूपे मुख्यार्थे वादिता जाड्यादि गुण विशिष्ट कदल्यादि रूपमर्थ बोधयन्ति। जाड्याद्यति सयश्च व्यंग्ययः। ध्वनि काव्य के अर्थांतर संक्रमित वाच्य होने का अभिप्राय है। यहाँ ऐसे व्यंग्यार्थ के अवस्थान का जिसका उपकरण भूत व्यंजक अर्थ एक ऐसा वाच्यार्थ हुआ करता है जो प्रकरण की दृष्टि से अपने सामान्य स्वरूप में अनुपयुक्त हो जाया करता है और फिर अपनी अनुपपत्ति के निराकरण के लिए अपने से भिन्न एक ऐसे अर्थ में परिणत हो जाया करता है जो कि उसी का एक विशेष रूप
अंश हुआ करता है। तात्पर्य यह है कि ध्वनि काव्य की अर्थांतर संक्रमित वाच्यता यहाँ के व्यंजक रूप से विराजमान मुख्यार्थ की अपने से भिन्न किंतु अपने ही स्वरूप विशेषभूत अर्थ लक्ष्यार्थ में संक्रांति अथवा परिणति है। उदाहरण के लिए यह सूक्ति कदली कदली है, करभ करभ ही है, और सुंडा दंड हाथी की सूंड भी सुंडा दंड ही है। इस त्रिभुवन में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो इस मृगनयनी सुंदरी के उरु उजल की समानता रख सके। यह सूक्ति अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य है, क्योंकि यहाँ दूसरी बार प्रयुक्त कदली आदि शब्द ऐसे हैं जो पुनरुक्त नहीं, क्योंकि पुनरुक्ति तो एक भयंकर पद दोष है, अपितु अपने कदली आदि रूप सामान्य भूत मुख्यार्थ में अनुपपन्न है, और इसलिए अपने से भिन्न किंतु अपने ही विशेष स्वरूप भूत जाड्यादि विशिष्ट कदली आदि रूप लक्ष्य अर्थों का ही अवबोधन करा रहे हैं। अर्थात अपने सामान्य अर्थ स्वरूप में अनुपयुक्त और अपने से भिन्न किंतु अपने ही विशेष रूप अर्थ के उपलक्षक बने हुए दिख रहे हैं। यहाँ जो व्यंग्य रूप से अवस्थित और अनुभूत अर्थ है वह है उरु द्वंद्व के उपमान माने गए कदली आदि पदार्थों की जड़ता आदि का अत्याधिक्य। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य कोई प्रबंध काव्य नहीं, अपितु काव्य प्रबंधों में यत्र तत्र उपनिबद्ध ये सूक्तियाँ हैं जिनके प्रसन्न किंवा गंभीर पद विदग्ध पाठकों को चमत्कृत किया करते हैं। इन सूक्तियों का चमत्कार रसावेश का चमत्कार नहीं, अपितु गुम्फन वैचित्र्य और अंतर निगूढ़ विवक्षित अर्थ की प्रतीति का चमत्कार हुआ करता है। धन्यवाद।